यौम आशुरा के मौके पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत सभी अजला में जुल्म जना और अलम शरीफ के जुलूस निकाले गए हैं, जहां पर जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस के पेश नज़र सभी हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर में जुल जना और अलम जुलूस गुरु बाजार और शहीदगंज में शुरू हुआ, जो मौलाना आज़ाद रोड, रेजिडेंसी रोड, आलमगीर बाजार और मोहल्ला सैयद अफजल से होता हुआ जदीबल इमामबाड़े पर अख्ताम पजीर हुआ। हालांकि कोठीबाग पुलिस थाने के तहत आने वाले आबी गुजर इलाके में पाबंदियां नाफिज रही। अमन व अमान को कायम रखने के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई थी। लाल चौक और आबी गुजर में जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। 8 मुहर्रम को भी इस रास्ते से जुलूस निकालने की कोशिश की गई थी, जिसके नतीजे में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाज़ की 8वीं का रिवायती जुलूस लाल चौक और डल गेट से गुजरता था, लेकिन 1990 के बाद से ही इस पर पाबंदी आयद है। इसी तरह से यौम आशुरा का रवायती जुलूस आबी गुजर से शुरू होता था, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इस पर पाबंदी आयद है। यौम आशुरा के पेश नज़र वस्त कश्मीर के वडगाम शहर में और आसपास के इलाकों में भी पाबंदियां नाफिज रही। नागहानी हालात से बचने के लिए शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अहम रास्तों पर तार लगा दिए गए हैं ताकि ज़िले में और दूसरे इलाकों में यौम आशुरा का जुलूस निकाला गया है। और एक जुलूस गाजी मंजिल से इमामबाड़ा यूसुफाबाद से निकाला गया, तो वहीं मागम में इमाम बारगाह बाबरपुरा से यौम आशुरा का जुलूस निकला। इसी तरह से दीगर मोहल्लों में भी जुलूस और साथ ही जुल जिना और अलम जुलूस निकाले गए। ये सभी अहमदपुरा वाकई इमामबाड़े पर आकर अख्ताम पजीर हुए। ज़िले के सिकंदरपुरा, बीरवा और सोनपा में भी अलम और जुल जिना का जुलूस निकाला गया। यौम आशुरा के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने शुहदाए करबला को खराजा क़दत पेश करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम पर जोर दिया है कि वो सच्चाई, ज़ुरात और हक के रास्ते पर चले। एलजी ने कहा कि इमाम हुसैन और उनके असहाब की शहादत इंसानी वक़ार और इंसाफ के आला उसूलों पर डटे रहने की लाजवाल मिसाल है। जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली की दुआ करते हुए एलजी ने उम्मीद जाहिर की है कि यौम आशुरा लोगों को बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करेगा। गांदरबल में भी अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम आशुरा मनाया गया। गांदरबल और ज़िले के दूसरे मकामात पर आज़ादारों ने अलम और जुलजना का जुलूस निकाला। दाबकुल्लन, नीलग्रत और सोनमर्ग में बड़ी तादाद में आज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की और इमाम हुसैन और उनके असहाब की शहादत को याद किया। उलमाए दीन ने इस मौके पर शुहदाए करबला की शख्सियात और वाक़े करबला के तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। क्योंकि आज जो ये दिन है, जो आशूरा का दिन है, आज के इस दिन पे जो लोग निकले हैं आज जलसों की सूरत में, जिन्होंने जुलूस निकाले हैं और सड़कों पर निकले हैं, और मकसद इसका सिर्फ यही है कि हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क होना चाहिए, ताकि एक इंसान उस मिशन पे चले जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें राह दिखाई है। आज का ये आशूरा का दिन जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मना रहे हैं, पूरे आलम इस्लाम को सबसे पहले मैं ताज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है वो किसी एक बंदे के लिए, किसी एक कौम के लिए, किसी एक फिरके के लिए नहीं दी थी, बल्कि वो पूरी आलम इस्लाम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए जिन पे जुल्म हो रहा है, जिन पे जबर ज्यादती हो रही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सरदार अंबिया औलिया है, उस जैसा कोई नहीं है दुनिया में
یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ پیغمبر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات خلق کی ہے، اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حسین ابن علی مرتضیٰ علیہ السلام کا تعارف کر رہا ہے کہ حسین سے میں ہوں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین منی وانا من الحسین۔ یہ حسین وہ ہے جس نے کربلا میں آج یوم عاشورہ کے دن 1,24,000 انبیاؤں کی محنت بچا دی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ آج سے تقریباً 1400 پہلے کائنات میں ایک معرکہ ایسا ہوا جس معرکہ کو معرکہ کربلا کہتے ہیں۔ دنیا میں کتنے بھی جنگ لڑے گئے، کتنے بھی معرکہ ہوئے، کتنے بھی غزوہ ہوئے، کتنے بھی عذاب ہوئے، چاہے وہ انقلابی تھے، چاہے وہ اقتدار کے تھے، چاہے وہ کس اصول کے تھے، لیکن واحد دنیا میں جو اجاگر ہو گیا ہے وہ صرف کربلا کا وہ منظر، جو کربلا دنیا کو ہر فرد کو جھنجھوڑتا ہے۔ وقت کے یزید کو، ہر وقت کے ظلم کو مٹا دیا جائے، اور جس طرح حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا، یزیدیت کے خلاف قیام کیا اور اس کو اس صفحے ہستی سے ختم کر دیا، اس لیے ہر انسان پر یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ ہر دور کی یزیدیت کو، ہر دور کے یزید کو اس صفحے ہستی سے مٹایا جائے۔ یوم عاشورہ کے جلوس کے دوران ضلع اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامات کا بھی پورا خیال رکھا گیا۔ عزاداروں نے انتظامات کے لیے ضلع اور پولیس انتظامیہ کی جم کر تعریف کی۔ ہمارے ڈی سی صاحبہ کو لگا کہ کہیں پر کمزوری ہے، کہیں پر ڈیلے ہوا ہے۔ شی ہیز ایشورڈ اس کہ آفٹر 10th محرم میں پورا کر کے دوں گی۔ ہم نہایت ہی شکر گزار ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے، اور جتنے بھی ڈسٹرکٹ آفیسر صاحبان ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہے کہ انہوں نے وقتاً وقتاً ہمارے علاقے میں وزٹ مار کر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انتظامات کا حتمی شکل دے دیا، جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، R&B ڈپارٹمنٹ اور PH ڈپارٹمنٹ، خاص طور پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی اچھی طرح سے یہاں کام کیا ہے، جس میں ڈیو شادی پورہ کا بھی تعریف ہے، اس نے کتنا اچھا یہاں ایڈمنسٹریشن رکھا اور انتظامات کا پورا خیال رکھا۔ یوم عاشورہ ہے آج، جو عاشورہ کا جلوس یہاں سے ڈھب گاندربل سے برآمد ہوا، اس میں ہم ایڈمنسٹریشن خاص کر گاندربل ڈی سی صاحبہ کا بہت شکر گزار ہے، جس نے یہاں پہ جو کام کیا اچھا کیا، محرم کے انتظامات جو بھی اس نے کیے بہت اچھے کیے۔ جنوبی اضلاع میں بھی یوم عاشورہ کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کلگام، پلوامہ، شوپیہ اور اننت ناگ میں علم اور زلزلہ کے جلوس نکالے گئے، جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور جلوس میں شیعہ اور سنی دونوں ہی فرقے کے لوگ شامل ہوئے۔ نظم و نسق بنائے رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ جموں، وادی چناب اور پیر پنجال کے علاقے میں بھی یوم عاشورہ کے موقع پر جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور رام بن ضلع کے چندرکوٹ میں انجمن امامیہ کی جانب سے اس موقع پر مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں امام حسن اور ان کے اصحاب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر علماء دین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر بیان کیا۔ مجلس کے خاتمے پر عالمی سطح پر امن و امان اور کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ یوم عاشورہ کے پیش نظر علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ادھر بدرواہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ یوم عاشورہ منایا گیا۔ جلوس کے دوران عزاداروں کے لیے مشروبات اور میٹھے وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ آج 10 محرم ہے، اور ہم مختصر الفاظ میں اگر بتلانا چاہیں کہ 10 محرم ہے کیا، تو اس کو آج کی آسان زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم یعنی دہشت گردی کے خلاف احتجاج۔ یہ 10 محرم ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے،
10 मुहर्रम ऐसा नहीं है कि शिया कौम से ताल्लुक़ रखती है, सुन्नी कौम से ताल्लुक़ नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम अंजाम दिया है वो शिया सुन्नी मुसलमान के लिए अंजाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं यजीद के मुकाबले पे आया हूँ, क्यों? ताकि मैं मजलूम को जालिम के जुल्म से बचा सकूँ। यौम आशूरा के मौके पर पुंछ में अंजुमन जाफरिया की जानिब से ज़िला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और इस दौरान बड़ी तादाद में अज़ादारों ने अपने खून का अतिया दिया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता कई सालों से अंजुमन जाफरिया की जानिब से यौम आशूरा के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। ये मुहर्रम के दिनों में जो है ब्लड डोनेट जो कैंप लगाते हैं, उसके अलावा भी जब कभी भी हॉस्पिटल वालों को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हमारे जो इंजमन है उनसे रब्ता करके यहाँ पे मिलती है। और ब्लड देना जो है ये हमें हमारी जो कौम है उसके लिए ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दर्स दिया है हमें कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है, इंसान की जान को जो है किस तरह कोई भी मुसीबत में हो उसके लिए जो है खून का हदिया जो है। ये जो यूथ है ये समझती है, इनको मिसकंसेप्शन नहीं है कि ब्लड देने से इंसानी जान बचती है। आज 10वें मुहर्रम के दिन ये हर साल की तरह ब्लड देते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने आज के दिन इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए अपने पूरे कुंबे की कुर्बानी दी, उसकी याद में उनके लिए ये आज डोनेशन होता है हर साल की तरह। ये लोग हर साल 10 मुहर्रम को ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते हैं। इस साल भी आए हैं और 14 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है जो पॉजिटिव थे, और जिनका नेगेटिव ग्रुप था उनका हमने नाम अपने रख लिया है, रिजर्व कैटेगरी है। वाक़या करबला को गुजरे सदियां बीत चुकी है, लेकिन आज भी शुहदाए करबला की कुर्बानी इंसानियत के लिए मसला राह बनी हुई है। फ़ारसी और उर्दू अदब की एक सिनफ मरसिया ने वाक़या करबला की मंजर कशी और इसके असर को बाकी और कायम रखने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। अपने जोर बयान और खिताबत से उलमाए कराम भी सामीन पर एक ख़ास असर छोड़ने पर कामयाब रहते हैं, लेकिन वाक़या करबला ने मरसिया गोई के फ़न को अलग की ज़ेहत अता की है। कश्मीरी अदब में भी मरसिया गोई की पुरानी रवायत है और कश्मीर में मरसिया ख्वानी की पुरानी और मुनफरिद रवायत है। शाह मीर ने ज़माने से इसकी शुरुआत बताई जाती है। उनके ज़माने से ख़ासतौर पर कश्मीरी मरसिया ख्वानी का अपना अलग तरीका है। मरसिया का पहला मिसरा ज़ाकिर पढ़ता है, फिर मजलिस में शामिल अज़ादार इसका दूसरा मिसरा पूरा करता है। मरसियों में ज़ाकिर इमाम हुसैन के मसायब को बयां करने के साथ ही पैगाम हुसैनी को भी आम कर रहे हैं। जहाँ तक कि मरसियों की बात है, पहले जो लफ्ज़ मरसिया है ये अरबी लैंग्वेज से निकला है। रसा का मतलब है मातम करना। तो मरसिया तो पहले से ही शुरू हो रही है, यानी कि हज़रत आदम के वक़्त से ही। हज़रत आदम ने मरसिया पढ़ी है अपने बेटे पे, उसके बाद हज़रत याकूब ने भी मरसिया पढ़ी थी अपने बेटे हज़रत यूसुफ की जुदाई में। तो ये तो उन्वान पहले से ही लग चुका था, लेकिन वो मरसिया तरतीबी मरसिया नहीं थी, वो मरसी शायरी में नहीं थी, वो नसर में थी। तो पहले जो सबसे पहले मरसिया लिखी गई वो अरबी ज़बान में लिखी गई, उसके बाद फ़ारसी ज़बान में भी लिखी गई। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया की जो भी ज़बान है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, हर एक ज़बान में मरसिया लिखी गई है, पढ़ी गई है। दौर में भी मरसियाँ लिखी गई और आज तक मरसियाँ लिखने और कहने का रिवाज और रिवायत बरकरार है। मौजूदा दौर में जो मुसन्निफीन, नवाखां, अदबा और दीगर कलमकार इस सिनफ़े मरासी को बामे उरूज तक ले जाने में साई जमील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो पहला महीना है उसे मुहर्रम कहा जाता है। इस मुहर्रम में आज से 1400 साल पहले तकरीबन इस्लामिक हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसको वाक़या करबला के नाम से जाना जाता है। इस मुहर्रम के महीने में जो 10 तारीख आता है, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है, जो आशूरा के नाम से पूरे
वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में मशहूर है। आशूरा क्या है? असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों, अपने रफीकों, अपने जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी थे, उन्होंने करबला के मैदान में उनको बुलाया, फिर एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई दुनिया में जो मेरी मदद करेगा।